गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज ये सुबह के 6 बज रहे हैं और ये पूर्णिमा के दिन का वीडियो है। सोमवार को पूर्णिमा थी, उस दिन की वीडियो है। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है आपके पास, लेकिन जो भी मैंने वीडियो शूट किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और यहाँ पे 6 बज रहा है। 6 बजे तक मतलब 1 घंटे में मैंने मेरे हस्बैंड और बेटे को नाश्ता पानी बना के दिया था, चाय पानी बना के दिया और जो भी मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वो मैंने फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे वो चले गए थे, बेटे का कुछ एग्ज़ाम था तो हस्बैंड को लेके उसे सेंटर पे जाना था, तो वो सुबह 6 बजे निकल गए हैं। अब यहाँ पे मेरा काम चालू हुआ है। आज मेरी पूर्णिमा की पूजा भी है और मेरा व्रत भी है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मतलब गैस पे सिर्फ मैंने मैगी बनाया था, चाय बनाया था, तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन जूठे हुए हैं और प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँगी और जो भी थोड़ा बहुत किचन में काम है वो समेट लूँगी। हफ्ते में 1 दिन मैं मेरे दोनों बेडरूम के बेड के बेडशीट चेंज करती हूँ और वो भी मैं दिन डिसाइड करके रखती हूँ कि मंडे के दिन ही मैं मेरे बेडरूम के बेडशीट को चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सैटरडे संडे में हस्बैंड की छुट्टी होती है, बेटा भी घर पे ही रहता है, तो इस टाइम पे जैसे ज़्यादा बेड वेड यूज़ होता है, इंसान रिलैक्स करता है, आराम करता है। तो मैं सोचती हूँ कि 2 दिन जब सैटरडे संडे की छुट्टी बीत जाए उसके बाद फिर मंडे को मैं बेडशीट चेंज करूँ, तो फिर 5-6 दिन अच्छे से बेडशीट फिर साफ़ सुथरी बनी रहेगी। रेगुलर में जब भी हमें यूज़ करना होगा तो बेडशीट हमारे साफ़ सुथरे मिलेंगे। तो मेरा वही दिन मंडे का होता है और आज वैसे भी पूर्णिमा आ गई है, तो पूर्णिमा के दिन भी मतलब अगर आज मंडे नहीं भी होता, पूर्णिमा का दिन था, तो भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। पूजा पाठ कुछ भी घर में होता है या मेरा व्रत रहता है तो मुझे ये भी दिल करता है कि मैं मेरे बेडशीट को भी चेंज करूँ। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे पूजा पाठ या व्रत मेरा रहता है तो थोड़ा सा मैं स्पेशल क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। मेरे माइंड को उसी तरह से मतलब रिलैक्स मिलता है, एक दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि व्रत या पूजा पाठ के दिन घर में छोटी छोटी चीज़ों का मैं साफ़ सफाई पे ध्यान दूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बेडरूम के बेडशीट चेंज कर दूँगी। बेडशीट भी चेंज करने से हमारे रूम में एक फ्रेशनेस आ जाती है, एक लुक भी चेंज हो जाता है और साफ़ सफाई तो बनी ही रहती है। तो जैसे कि बच्चे घर में छोटे रहते हैं तो बेडशीट 2-4 दिन पे चेंज करना पड़ता है, लेकिन हमारे घर में हम सभी ही बड़े हैं तो हफ्ते में 1 दिन भी चेंज कर लेती हूँ, तो भी मतलब मेरे बेडशीट इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि हफ्ते में 1 दिन तो बेडशीट चेंज ही होनी चाहिए। मेरे घर में वैसे ज़्यादा मतलब गंदगी नहीं होती है, झाड़ू मुझे ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है। दिन भर में जैसे बहुत घरों में देखा है मैंने 2-4 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, लेकिन अभी तो मेरा बेटा जैसे कि बड़ा हो गया है, लेकिन जब वो छोटा भी था तो भी मेरे घर में इतनी गंदगी नहीं होती थी कि दिन में मैं 4 बार झाड़ू लगाऊँ। लेकिन सुबह के टाइम मेरा नियम है कि मैं भले पूरे घर में झाड़ू ना लगाऊँ, लेकिन हॉल में और किचन में और बाहर के पैसेज में ज़रूर झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसे कहा जाता है कि सुबह के टाइम ये वाला नियम होना चाहिए हमारे घर में। इस तरह से करने पे हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत होती है, तो ये नियम ज़रूर पालना चाहिए। तो मैं वो नियम से करती हूँ, भले पूरे घर में झाड़ू नहीं भी लगाऊँ, लेकिन सुबह के टाइम मेरे किचन में, हॉल में और बाहर के एरिए में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बाहर के एरिए में जैसे कि हमारे यहाँ सोसाइटी की हाउसकीपिंग वाली आती है, लेकिन फिर भी मैं सुबह मेरा वहाँ पे झाड़ू पोछा पोछा भी मैं लगा लेती हूँ। वो 4 बजे, शाम के 4 बजे तक वो बाहर की मतलब पोछा लगाती है, लेकिन मुझे सुबह के टाइम जैसे मैं मेरे दरवाजे पे मेन एंट्रेंस पे दिया जलाती हूँ सुबह शाम, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं साफ़ सफाई करके दिया जला दूँ। और रंगोली भी मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही छोटी बड़ी रंगोली बनाऊँ। मुझे एक पॉजिटिविटी लगती है मेरे दरवाजे पे, मेन एंट्रेंस पे जब रंगोली बनी रहती है तो मुझे खुद को पता नहीं मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है, एक मन प्रसन्न रहता है, इसलिए मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। लेकिन जो हमारी हाउसकीपिंग वाली एक नई लेडीज़ आई है, वो मतलब कहने के बाद भी उसे मैंने 50 बार बोल दिया है कि आप मतलब इस एरिए को छोड़ के आप पूरा
बाकी की जगह को आप झाड़ू पोछा किया कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं सुबह सुबह मेरा कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो सुनती नहीं है और पूरे मेरी रंगोली को 2-4 दिन से ख़राब कर देती है झाड़ू लगा के। लेकिन मैं सुबह का जो भी मेरा नियम होता है मैं उसे ज़रूर कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब पूर्णिमा के दिन मेरा ये भी कोशिश रहता है कि जो हमारा मेन एंट्रेंस है, दरवाज़ा है, उस पे भी थोड़ा-सा मैं डस्टिंग करती हूँ, उस गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। जैसे कि लक्ष्मी नारायण का दिन होता है पूर्णिमा के दिन, तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है, उनकी सेवा की जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है घर में हमारे मेन एंट्रेंस पे हमारे गंदगी है, धूल मिट्टी है या झाले हैं, तो ये सब चीज़ें लक्ष्मी माँ को पसंद नहीं हैं। ये सब चीज़ें हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर में धूल मिट्टी ज़्यादा ना जमा हो, झाले ना जमा हो, ये सब चीज़ों से हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो मैं ज़रूर ही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में ऐसी कोई भी चीज़ गलती से ना करूँ जिससे कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा रहे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। 6 बजे मैंने काम करना शुरू किया था। किचन में जो काम था थोड़ा बहुत वो मैंने किया, बेडशीट चेंज किए, झाड़ू लगाया, हर जगह मैंने डस्टिंग किया। बालकनी में मतलब मेरे प्लांट को पानी डालना था वो सब किया। बाहर का पैसेज वैसेज भी क्लीन किया, झाड़ू पोछा लगाया और इतना करने में मुझे 1.5 घंटा गया है। 1.5 घंटे में पूरे मेरे काम हो जाते हैं, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना पड़ता है। इतने में मेरी थोड़ी स्पीड भी अच्छी है तो इसलिए मेरे काम फटाफट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ गई हूँ, बाथरूम टॉयलेट साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने देर में पूरा मतलब मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। सुबह के 6:30-7 बजे भी ऐसी हालत हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हुआ है, रोज़ ही बारिश हो रही है, लेकिन जब काम करने लगो तो मेहनत करने पे पसीना तो आता ही है। लेकिन मेहनत करने के बाद जो एक अपने घर को देख के, साफ़ सुथरा घर को देख के मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो अलग लेवल का होता है। और इसी बहाने हमारे शरीर में भी थोड़ी सी मेहनत हो जाती है और हम फिट भी रहते हैं। आज पूर्णिमा का दिन था तो मैंने सोचा आज लक्ष्मी नारायण का दिन है तो आज मैं पीला कलर का कपड़ा पहन लूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। अभी ही मैंने 1 महीने पहले ही ऑनलाइन मैंने इसे ख़रीदा था। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो हल्का-फुल्का है, जैसे डेली में भी इस तरह के कपड़े पहन लो। गर्मी के टाइम तो बड़ा कंफर्टेबल होता है। तो इसे ही मैंने पहन लिया है। पीला कपड़ा जैसे विष्णु भगवान के व्रत या पूजा के दिन पहनते हैं, जो सुना है उसी हिसाब से थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे नहा धो के अब आ गई हूँ, थोड़ा-सा सिंदूर विंदूर लगा लूँगी, उसके बाद फिर पूजा कर लूँगी। जो भी रेगुलर वाली मंदिर की पूजा होती है वो मैं कर लूँगी और जो सत्यनारायण भगवान का मैं पूजा करती हूँ, वो मैं शाम के टाइम करती हूँ। अभी भी पूजा होने के बाद भी काफ़ी सारे काम रहते हैं, जिसकी तैयारी अब करूँगी, तब जाके शाम तक फिर मेरी पूजा बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे मंदिर में आने के बाद पहले मेरी आदत है कि गंगा जल मैं पूरे मंदिर में अपने ऊपर भी मतलब थोड़ा-सा डालती हूँ कि पवित्र हो जाए और उसके बाद मैं अपने दरवाजे पे, चौखट पे भी डालती हूँ। कहते हैं कि इस तरह से गंगा जल डालने पे हमारे घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है, पॉज़िटिव चीज़ें ही हमारे घर में आती हैं और ये घर हमारा साफ़-सुथरा व पवित्र बना रहता है। और यहाँ पे पूजा करने से पहले मैं यहाँ पे चौखट पे पूर्णिमा के दिन ही सिर्फ महीने में 1 दिन मैं इस तरह से अपने चौखट पे हल्दी का लेपन करती हूँ। मैंने सोचा था इस बार कि दिवाली के टाइम मैंने मेरे मतलब मेन डोर पे मैंने सेफ्टी डोर लगवाया था, तो सोचा था तभी मैं चौखट भी लकड़ी का बनवा लूँगी। लेकिन यहाँ पे लकड़ी का चौखट नहीं बन पाया है। अब मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे लकड़ी का चौखट लगवाऊँगी। लेकिन जब तक वो नहीं है तो जो भी है उस पे मैं इस तरह से हल्दी का लेपन कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं पहले जैसे यहाँ पे भी चौखट पे दिया जलाती हूँ, तो मैं पूर्णिमा के दिन पहले चौखट की पूजा करके ही फिर मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। लेकिन अब जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि हमारे यहाँ जो हाउसकीपिंग वाली लेडीज़ आई है, तो पूरे रंगोली को ख़राब कर देती है। तो मैंने सोचा है कि वो जब उसका झाड़ू पोछा हो जाएगा, तो शाम को ही फिर मैं रंगोली बनाऊँगी और अभी तो सिर्फ सिंपल सा वहाँ दिया जला दूँगी, लेकिन शाम को अच्छे से रंगोली बना के और फिर जो भी दिया और धूप दिखाना होगा वो करूँगी।
लास्ट वीडियो में जैसे आप लोग ने देखा कि मैंने एक दिन पहले ही मेरे मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया, भगवान जी को अच्छे से नहला धुला दिया था और मंदिर को पूरा सजा दिया था। तो आज पूर्णिमा के दिन मुझे थोड़ा-सा ये वाला काम मतलब हल्का हो गया है, नहीं तो मंदिर का ये सब काम करने में 1.5 से 2 घंटा चला जाता है और आज इतने सारे काम होते हैं कि उसमें ये भी करती थी, तो मेरा बहुत सारा टाइम मतलब चला जाता था। तो ये काम मैंने पहले कर लिया तो मेरे लिए आज अच्छा हो गया है। और यहाँ पे पूर्णिमा के दिन और मेरी मतलब कोशिश रहती है सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही नहीं, अमावस्या का दिन हुआ या शुक्रवार हुआ, गुरुवार हुआ, लक्ष्मी का दिन जो होता है उस दिन मैं अपने गैस की भी सिकड़ी की भी पूजा करती हूँ। अन्नपूर्णा माता का वास होता है हमारे किचन में, तो हमारे घर में हमेशा धन धान्य से हमारा किचन भरा रहे, तो उसके लिए मैं इस तरह से पूर्णिमा के दिन और मंगलवार, फ्राइडे, गुरुवार और अमावस्या के दिन जिस दिन मेरा दिल कर देता है तो मैं ये सब भी करती हूँ। तो आज पूर्णिमा का दिन है तो इस दिन तो करती ही करती हूँ। तो सिंपल सा सिकड़ी पे स्वस्तिक बना लेती हूँ, वहाँ पे फूल-वूल चढ़ा देती हूँ, हल्दी कुंकू लगा के, अक्षत चढ़ा के, घी का दिया जला देती हूँ। ये सब चीज़ें बहुत छोटी-छोटी बात होती हैं, लेकिन इसे करने से आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में एक पॉजिटिविटी बन जाती है। तो इसलिए मैं ये सब नियम ज़रूर ही मेरे घर में करती हूँ। हमारे घर में जब पूजा पाठ होती है या त्योहार होता है या कुछ भी कोई भी फंक्शन होता है तो उसके काम तो हमारे पास हज़ारों रहते हैं, लेकिन उसी के साथ-साथ रेगुलर वाले काम भी हमें उतना ही करना पड़ता है, उसको हम साइड में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूजा पाठ हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं जो मेरे मशीन लगाया था, बेडशीट लगाया था और यहाँ पे ये दोहर मैंने बनाया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उस दोहर को भी यहाँ पे मैंने वॉश कर दिया है। देखा तो वाइट बेडशीट से ही बनाया है, तो वो जैसे गंदा 2-3 महीने में ही गंदा लगने लगता है, तो मैं उसे वॉश कर देती हूँ। इस तरह के दोहर मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन इसे मैंने सिर्फ़ एक बेडशीट लाके एक डबल साइज़ का जो बेडशीट आता है, उसे ही लाके मैंने उसी का बना दिया था। तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, मतलब एसी में जब हम कम्फ़र्टर लेके सोते हैं, गर्मी के टाइम थोड़ा-सा बॉडी पे हल्का वाला कुछ हमें ओढ़ने के लिए लगता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया था। तो बहुत ही अच्छा मुझे ये काम आ रहा है और बहुत देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसे ही वो धो दिया था, साथ में बेडशीट धो दिए थे। तो यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे मेरे बेडरूम के ग्रिल पे डालूँगी, क्योंकि रेगुलर वाले जो कपड़े हैं वो मेरे बालकनी में मैं सुखाती हूँ और इस तरह के जो थोड़े से मोटे वाले बेडशीट हुए या चद्दर-वद्दर धोती हूँ तो मैं यहीं ग्रिल पे डाल देती हूँ। तो यहाँ बड़े अच्छे से सूख जाता है, क्योंकि धूप यहाँ पे आती रहती है, हवा भी अच्छा चलता रहता है। हमारे टेरेस पे जैसे कि वहाँ भी सुखाऊँगी तो सूख जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी वाले टेरेस पे हमेशा लॉक रखते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी सुखाने का सिस्टम नहीं है। आधा घंटा मैंने रिलैक्स किया और साथ ही 1 ग्लास गरम दूध लेके मैंने पिया। उपवास के दिन मतलब वैसे तो बाकी दिनों में मुझे ऐसे होता है कि सुबह नहा धो के रेगुलर वाले काम करने के बाद एकदम से भूख लग जाती है कि अब कुछ भी थोड़ा बहुत पेट के अंदर जाए। लेकिन व्रत के दिन मेरा ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगता है। कामों के चक्कर में इतना मैं खो जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है। सिर्फ़ मैं 1 आध ग्लास दूध पी लेती हूँ गरम-गरम, बस उतना ही। फिर रात को जब भगवान जी के लिए भोग बनाऊँगी, उसके बाद ही उन्हें भोग लगा के फिर मैं उपवास छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे तो 1 ग्लास दूध पी लिया है और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मुझे जैसे पूजा करने के टाइम यहाँ पे चौकी रख दिया है, ऊपर ये लॉफ्ट पे था तो वहाँ से उतार लिया है और साथ ही यहाँ पे जो कल मैंने मंदिर साफ़ करने के बाद कपड़े-वपड़े वस्त्र धोए थे, आसन धोया था, उसे भी जगह पे रख दूँगी और साथ में यहाँ चेक कर लूँगी और लिस्ट बना लूँगी। थोड़ा बहुत ही मतलब ये पूजा में ज़्यादा कुछ सामान तो लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी लगता है वो चेक कर लूँगी
देखूँगी कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है। वैसे मेरे पास हर चीज़ रहती ही है, बस जो केले का खंबा होता है, तुलसी होती है, फूल-वूल होता है, फल-वल यही लाना रहता है, बाकी सब चीज़ें मोस्टली रहता ही है। फिर भी मैं डब्बों में चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कोई चीज़ ख़त्म हुई हो, तो लास्ट मोमेंट पे फिर मुझे भागना ना पड़े। तो यहाँ पे लिस्ट बना के सामान की तैयारी कर लूँगी और उसी के साथ जो भी भगवान जी को मैं भोग लगाने के लिए मैं अलग से बर्तन ले रखी हूँ। तो 3-4 महीने से जैसे मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं किया है, पूर्णिमा की पूजा में मेरा गैप हो गया है, तो बर्तने भी थोड़े से गंदे हो गए हैं। यहाँ वो अंदर के ही सेक्शन में रहता है, ज़्यादा वैसे गंदा होने का चांस नहीं है, फिर भी इसे निकाल के थोड़ा सा धो लूँगी। साथ में पीतल के बर्तने भी जो पूजा में लगनी है उसे भी यहाँ से निकाल लूँगी और ये सब भी तैयारी करके रखूँगी। वैसे आज मुझे खाना वाना बनाना नहीं है, हस्बैंड बेटे जब आएंगे तो कल रात को ही मतलब कढ़ी और चावल बनाया था तो वो बच गया है, तो उन्होंने बोला था कुछ ज़्यादा बनाना नहीं, शाम को ही जब बनाएगी तब हम खा लेंगे। तो वही आने के बाद उन्हें माइक्रोवेव में गरम करके दे दूँगी, तो मेरा गैस भी जूठा नहीं होगा, नहीं तो गैस जूठा हो जाएगा तो फिर से मुझे उसे साफ़ सुथरा करने के बाद फिर पूजा पाठ का जो भी प्रसाद बनाना होगा तो बनाना पड़ेगा, इसलिए ये काम भी थोड़ा सा मेरा आसान हो गया है। तो फ्रेंड इस तरह से मेरे पूर्णिमा के दिन की पूजा के लिए सुबह से तैयारी चल रही थी। अब यहाँ पे शाम के 4 बज गए हैं। अब शाम की जो भी वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इतने में ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाती हूँ तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके आगे मैंने किस तरह से अपने भगवान जी के लिए भोग की तैयारी की, क्या क्या मैंने बनाया, कैसे पूजा किया, वो सब मैं आगे के वीडियो में अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।